नमस्कार दोस्तों, रात के बज गए हैं 1 और इस समय मुझे करनी है आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, राइट। अब गाइस यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन है उसकी जो डेट है वो शेड्यूल कर दी गई है, किस जगह की गई है, क्या कैसा है, वो सभी कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि शुरुआत हो चुकी है, अब बाकी जो जोन्स हैं उनका भी आएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। और साथ में एक चीज और, आप लोगों को एटलीस्ट पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सो दैट मैं पहले से प्रिपेयर करवा के रख लूं, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हैं वो सब आप सभी लोगों को बता दूंगा, कितना समय लगने वाला है इन सब में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। अभी जानोगे क्यों? क्योंकि समय आधे एक घंटे का नहीं लगने वाला, इससे ज्यादा लगेगा। मन में आएगा 4-5 घंटे, आओ दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो रेलवे बोर्ड है, राइट, रांची का, इन्होंने एक अपडेट निकाली है। और अगर मैं यहां पर आता हूं, देखो ये पूरी अपडेट में, ये देखो, ये डीवी एंड एमई शेड्यूल्ड फॉर जेस, राइट। अगर यहां पर देखा जाए तो इनकी एक फाइल ओपन हो रही है जहां पर लिखा है शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेई। और इन्होंने यहां पर बताया है कि ऑफिशियल वेबसाइट रांची पर 2/7/2025 को जो हमने रिजल्ट निकाला था, जिसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, उनका जो अभी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किस दिन होगा, कैसे होगा, उसके पहले कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को जाननी है। सबसे पहले ये जानना है कि भाई डीवी का आप लोगों को ई कॉल लेटर मिलेगा, ठीक है, जिसको आप लोगों को अपने सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पास रखना है और वो लेकर के आना है, राइट। यहां पर देखो इन्होंने लिखा है फॉर टू द अबव कैंडिडेट्स विद द रोल नंबर्स गिवन इन द एनेक्स्योर are provisionally shortlisted for the document verification and जीनियसनेस ऑफ द कैंडिडेचर एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एज स्केड्यूल्ड बिलो। तो भैया यहां पर आकर के थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने बताया है एसएमएस ईमेल अलर्ट्स आर बीइंग सेंट टू द कैंडिडेट्स ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर डाउनलोडिंग देयर ई कॉल लेटर फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड एट द आरआरबीज वेबसाइट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने बता दिया दैट द कैंडिडेट कॉल्स फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन A4 साइज and detailed in the CEN and e-call letter issued for DV। इसका कहने का मतलब ये है कि भैया जो कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो भी आपको बताता हूं, पहले समझ लो। इन्होंने बोला है कि भाई साहब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को आप लोगों को लेकर के तो जाना है, लेकिन उनकी 2-2 फोटोकॉपी जरूर करा लेना। और 2-2 फोटोकॉपी कराने बस सेल्फ अटेस्ट करना है, मतलब सेल्फ साइन कर देना उसमें, ठीक है। वो 2-2 फोटोकॉपीज और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाना है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि अब ये वाली लाइन जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा पैरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पता चलेगा समय कितना लगना है। सुनो, कह रहा है दोज कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी में नोट दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डीवी they will be sent for medical examination at the nominated railway hospital located in the jurisdiction of RRB। कि भैया डेटा वेरिफिकेशन, सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होना। मेडिकल एग्जामिनेशन में समय कितना लगेगा? jurisdiction of RRB Ranchi subsequent to the DV, the candidates are required to come prepared to stay for 4 to 5 days। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं भैया मन में बैठा लो कि कम से कम 4-5 दिनों के लिए आप लोगों को जाना है। अगर अकेले जा रहे हो देन आई विल सजेस्ट कि या तो अपने फ्रेंड्स को या फिर फैमिली मेंबर में से किसी एक को साथ में लेकर के जाना है, क्योंकि 4-5 दिन की बात होने वाली है, राइट। 4-5 days accordingly candidates have to pay द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल फी। बहुत ज्यादा फीस है, 24 रुपए, ठीक है, जो आपको पे करनी है, सिर्फ 24 रुपए ही पे करना है, इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं देना है। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हैव टू कम प्रिपेयर्ड फॉर द डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर आर नो फॉर अदर चार्जेस टू बी पेड फॉर द हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब ना तो किसी भी बंदे को ना ही हॉस्पिटल को 1 रुपए नहीं देने, ये लिखा है। लेकिन कुछ चीजें जहां पे पैसे लगेंगे, क्या क्या चीजें हैं सुनो। इन रेयर केसेस, कुछ वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जरूरत पड़ती है, बट इन रेयर केसेस वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सीटी स्कैन, आपके
सीटी का स्कैन करना है, राइट, सीटी स्कैन करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, राइट, है ना, या फिर अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल आउट रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी, मतलब अगर आप लोगों की आंखों का भी है, ये सारी चीजें हैं, देन हैव टू बी कैरीड आउट फॉर विच नेसेसरी फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल इन द रेलवे हॉस्पिटल। कह रहा भैया सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, है ना, आपकी आंखों की सर्जरी, ये सब ना हो पाएगा रेलवे हॉस्पिटल में। सिंपल सा है, ब्लड का चेकअप हो जाएगा, आंखों में देख लेंगे कितना है, कितनी उंगलियां दिख रही हैं, ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो सिंपली आप लोगों के जो वेरिफिकेशन होते हैं, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, वो हो जाएगा। बहुत डेप्थ वाला जो है वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए इन्होंने बताया है कि भाई ये सब नहीं हो पाएगा। देन कैंडिडेट्स हैव टू कैरीड आउट फॉर विच अ नेसेसरी फैसिलिटी विच इज नॉट अवेलेबल, देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन कैंडिडेट्स में हैव टू मेक द रिक्विजिट पेमेंट टू द कंसर्न्ड लेबोरेटरी और हॉस्पिटल। अगर आप जहां पे भी जा रहे हो वहां पे आपको सीटी स्कैन करने का, अपनी आंखों के ऑपरेशन कराने का, या फिर आप लोगों का अल्ट्रासाउंड कराने का जो पैसा है वो लगेगा भैया, बाकी सबका 24 रुपया लेकर के जाना और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने बता दिया कि देखो हर जगह जहां जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा, राइट, वहां वहां पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ना दिखाने के लिए कि भैया कौन कौन है, तो अपनी 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना। एंड मैं तुम लोगों को बोलूंगा अभी खिंचवा लो, 1-2 महीने पुरानी फोटो है तो चल जाएगी, 1 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला था, मेडिकल होने वाला था, तो जो मेरे पास फोटो थी उसमें मेरे बड़े बाल थे, और जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था तो घर से जाती है साथ में, तो भाई मेरे बाल कटवा दिए गए थे, तो मैं पहचान में ही नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा 1 महीने पुरानी फोटो शक्ल देख के कर लेंगे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, है ना, तो फिर एट द लास्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत हार्ड एंड फास्ट है कि पहचान में आ रहे हो तो भी नहीं करेंगे, कर लेते हैं, बट स्टिल 1 महीने पुरानी फोटो या फिर अभी ही खिंचवा लो, वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। ओके तो आप लोगों को 6 फोटोज खिंचवानी है ना, 6 पासपोर्ट कलर्ड फोटोग्राफ्स नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि साथ में अपना फॉइल ऑफ कॉल लेटर ऑफ CBT 1 और CBT 2 लेकर के आना, भैया CBT 1 का भी एडमिट कार्ड और CBT 2 का भी, ये सब लेकर के आना, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है इन केस ऑफ अ वेरिएशन इन स्पेलिंग इन नेम और फादर्स नेम, भाई कई बार हो जाता है ना कि पिताजी के नाम में या खुद के नाम में कुछ गड़बड़ी हो गई, अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपने फॉर्म जब भरा था तब हुआ, लेकिन आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ है, देन आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने एरिया के मैजिस्ट्रेट या फिर किसी नोटरी में वो चीज लिखवा के लेकर के जाना स्टैम्प पेपर में कि भैया ये चीजें हो गई थी जो हमने सही करवाया है, ठीक है। ये लिखा होना चाहिए कि हाँ, मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने डाल दिया पिताजी का नाम डाल दिया, मान लो SK अग्रवाल, राइट, लेकिन पिताजी का नाम SK अग्रवाल ना हो करके था SN अग्रवाल, राइट, तो अब K का N हो रहा है या कुछ भी है, फिर पूरा नाम तुमको लिखना था, पूरा नाम लिखने में ही गड़बड़ हो गया, है ना, तो उन सब के लिए आप या तो आपके जो मजिस्ट्रेट हैं आपके एरिया के वो, या फिर आपको जो स्टैम्प पेपर मिलते हैं उसमें नोटरी करवा करके जाना पड़ेगा। इस चीज का खास ख्याल रखना अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो, क्योंकि आपको पता होगा। फिर उसके बाद गाइस और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु फेल टू अपीयर इन द शेड्यूल, अच्छा ये वही वाली पुरानी वाली लाइन लिखी हुई है जो उन्होंने पहले भी नोटिफिकेशन बताया था कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप में से कोई भी ऐसा है जो अपीयर नहीं हो पाता है, तो उसके लिए उन्होंने एक ब्लॉक डेट दी हुई है, उस ब्लॉक डेट में जाकर के भी करा पाते हो, मतलब उस ब्लॉक डेट में भी जाकर के आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लॉक डेट और गिवन डेट इन दोनों में से किसी में भी नहीं जा पाए तो भैया फिर कैंसिल है, फिर ना हो पाएगा, है ना, 2 बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके बाद नहीं मिलेगी। अब उसके बाद गई थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन, ये वही वाली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बता दिया दैट कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली एंड लायबल टू बी कैंसल्ड, अच्छा हाँ ये वही वाली चीज है जो मैंने अभी आप लोगों को पूरी सारी चीजें बताई हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इट इज टू बी नोटेड दैट नियरली अच्छा मेयरली शॉर्ट लिस्टिंग और कॉलिंग ऑफ अ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट एंटाइटल हिम और हर इन एनी वे टू अपॉइंटमेंट इन द रेलवेज, राइट, इसमें लिखा हुआ है कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाई ना हो, नहीं तो सबका हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, कह रहा है अब देखो ये यहाँ पे आरआरबी ने अपनी थोड़ी सी बात को वो करा है, सेट करा है ना, कह रहा है सिंपली इतनी सारी बातें देने के बाद बीच में अपना सफाइयां पेश कर रहा है। सफाइयां क्या कह रहा है, कह रहा है सुनना बड़ा मजेदार है, हाँ, व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, सारा केयर रखा जाए, कंप्यूटर से रिजल्ट निकाल रहे हैं, केयर ये रख रहे हैं, ठीक है। आरआरबी रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एनी इनएडवर्टेंट
एरर और टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक एक्सेट्रा, कि भैया कुछ भी अगर एरर हो रही है तो उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये हम तुमको पहले बता दे रहे हैं। आरआरबी रिग्रेट्स, आरआरबी को अंदर से रिग्रेट हो रहा है दैट द इनएबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस ऑन दिस अकाउंट फ्रॉम द कैंडिडेट, है ना, इसके लिए आरआरबी रिग्रेट भी कर रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने इंपॉर्टेंट एक अवेयरनेस फैला दी है, बोला है कि उन लोगों से बचना जो बीच में नहीं होते बिचौलिए टाइप के, जो कहते हैं अरे परेशान होने की जरूरत नहीं, अपना अंदर बहुत सिस्टम सेट है, हम करा देंगे, 1 लाख रुपया लगेगा, आओ करा देते हैं तुम्हारा, राइट। इन सब में मत फंसना, इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, बी अवेयर ऑफ द thoughts who may misguide the candidate with false promise of getting them selected for the job on illegal consideration, right, इनसे बच के रहना, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में बता दिया कैंडिडेट्स आर एडवाइज, हाँ ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में भी है। अपने डीवी में 10 दिन पहले, मतलब डीवी में जाने से 10 दिन पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको आप लोगों को http://oirs-ir.gov.in/rrbdv इसमें आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने की एक चीज समझो, मतलब कहने का ये है कि मान लो अगर आपको करेक्शन कराना है नाम का, है ना, मान लो आपको नाम का करेक्शन कराना है, कुछ भी कराना है, तो ये भाई साहब प्रोसेस में ये मत करना कि अगले संडे चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि 10 दिन पहले कराना है तो भैया डेट आ गई है, और डेट है आप लोगों की, जो रांची में डेट आई हुई है वो आई हुई है 21/7/2025, मतलब कहने का 21 जुलाई से आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है शुरू होना है। अब 10 दिन पहले बोल रहा है तो मतलब 11 जुलाई, अब 11 जुलाई बोला जाए और आज जो हो रही है वो क्या है 3, मतलब अब तो 4 जुलाई लग गई ना, तो 4 जुलाई तो मतलब सिर्फ और सिर्फ 5-6 दिन का समय है। तो इन 5-6 दिनों में आपको आपकी फोटोज का भी देखना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट का भी देखना है, उनकी 2-2 कॉपीज भी निकलवानी है, उसको सेल्फ अटेस्ट कराना है, अगर कोई दिक्कत है करेक्शन कराना है तो मजिस्ट्रेट साहब के भी पास पहुंचना है। अब वो खाली तो बैठे नहीं होगा मजिस्ट्रेट साहब कि अरे शर्मा जी का लड़का है, आओ आओ जल्दी कर देते हैं, ऐसा तो होगा नहीं, समय तो लगेगा। तो इन समय को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा लेना भाई साहब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद गई ये डेट्स हर एक के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर एक चीज जो मुझे थोड़ा सा बेटर भी लगी, और थोड़ा सा एक चीज जो समझ में भी आ रही है कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल एग्जामिनेशन है काफी थॉरोली किया जाएगा। रीजन समझ रहे हो क्यों, हर दिन सिर्फ और सिर्फ 17-18 कैंडिडेट्स का हो रहा है, आज 17, फिर 18, फिर उसके नीचे जाएंगे 17, फिर उसके नीचे 16, इस तरीके से कैंडिडेट्स का हो रहा है। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है काफी बढ़िया तरीके से होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर डॉक्यूमेंट्स पे है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, किस तरीके से चीजें होंगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए ना आप इसी चैनल पे वीडियो सेक्शन के अंदर जाना, वीडियो सेक्शन के अंदर मैंने ये वाला सेशन किया था, ये देखिए, आरआरबी जेई एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जरूरी, राइट, ये सेशन है। इस सेशन को ओपन करोगे और इस सेशन में जाने के बाद आप देख लेना, मैंने आप लोगों को सब कुछ सिखा दिया है कि किस किस तरीके से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर लो। रीजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन इन सब में लगे रहे ना, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप लोग फिर तैयारी नहीं कर पाओगे आगे आने वाले एग्जाम की, राइट। तो आगे आने वाले एग्जाम की भी तैयारी करनी है और सब कुछ करना है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप लोगों को सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया कंटेंट आपको मिल सके, सो दैट आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सको। दूसरी चीज क्या करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी है उनको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करा लो। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर ये तो रांची गए, हम क्यों कराएं, राइट, आप भी करा लो भैया। रांची वाले स्टूडेंट्स को तो सिर्फ 1 हफ्ते का समय मिल रहा है, क्योंकि 10 दिन पहले भी अगर करना है, चलो मैं कहता हूं 10 दिन का समय मिल रहा है, लेकिन 10 दिन में भी ये सारी चीजें करना टफ हो जाएगा, है ना, अगर आप लोग सीरियसली नहीं करते हो। काम वैसे ही 1 दिन का है, लेकिन फिर भी आप लोगों को देखना, आप लोग जब कराने जाओगे ना, फोटो कॉपी कराओगे, 6 फोटो खरीदो खिंचवाओगे, ये सब करोगे, फिर खुद से सेल्फ असेस करना है, कुछ करेक्शन करानी है, तो उसमें समय लग जाता है। तो अगर कुछ भी ऐसा है देन आई विल सजेस्ट कि भाई 21 जुलाई इनका आ गया, इसी तरीके से बहुत जल्दी सब कुछ आने वाला है, तो जितना भी सब कुछ जल्दी होने वाला है उसको जल्दी से जल्दी करा के रख लो। अभी संडे आने वाला है, संडे में सब कुछ डन कर लो। करेक्शन वाला संडे को नहीं हो सकता, बाकी सब तो हो सकता है ना, करके रख लो। संडे को क्लास भी कम होती है, थोड़ा रेस्ट का भी टाइम मिल जाता है, उसी समय करा के रख लो, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो भैया तुम हम फर्स्ट करते हुए पहुंच जाना, ठीक है। तो गाइस दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, एंड आप लोग सतर्क भी रहो, है ना, कि भाई
सामने वाले से कुछ सीख लें। रांची का आ गया, इन्होंने बता दिया जो जो चीजें, वही चीजें हमारे साथ भी होनी है, तो पहले से प्रिपेयर्ड रहो, राइट, है ना। और फिर उसके बाद अब टिकट्स वगैरह भी तो करानी होंगी, 15 दिन 15 दिन का समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो टिकट्स भी तो कराओगे, फिर 4-5 दिन वहां रुकने का भी तो सिस्टम देखोगे। इन सब में भैया बहुत हेडेक होता है, तो इसलिए पहले से ही आप लोगों को सतर्क कर दिया, पहले से ही बता दिया। और बाकी सारे लोग भी, आप लोग भी बिल्कुल चेक करके रखना है ना कि किस समय आ रहा है। जिस समय आपको पता चले उसी समय ही आप लोग टिकट्स वगैरह करा लेना, घर में से किसी को रेडी कर लेना, अभी से ही बात कर लो कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चलोगे मेरे साथ, राइट, पहले ही बात कर लेना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी अगर आपका कोई डाउट है ना, देन फॉर श्योर आप लोगों को इस कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछना है, मैं जल्दी से जल्दी आपको आंसर दूंगा। और साथ में एक चीज और बता दूं, आप लोगों के लिए डेली रात को 8 बजे इसी चैनल पे सेशन होता है, उसको जरूर ज्वाइन करना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। फिर उसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।